खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद बता दें कि अब दुनिया भर की नजरें एक बार फिर से भारत पर लग गई हैं, क्योंकि दुनिया मानती है कि भारत का सूर्योदय हो गया है। इसरो अब सूरज के करीब पहुंचकर एक बार फिर अंतरिक्ष विज्ञान में अपना तेज बिखरेगा। सुबह ठीक 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन से इसरो मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करेगा, जिसके बाद से बताती कि एक और इतिहास रचा जाएगा। तेईस अगस्त को भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया था। अब भारत एक बार फिर अंतरिक्ष की तरफ जा रहा है। सिर्फ 50 दिन के अंदर ही हिंदुस्तान अपनी दूसरी बड़ी अंतरिक्ष छलांग को तैयार है। अब से कुछ घंटों बाद इसरो उस मिशन को लॉन्च करने जा रहा है जो देश के इतिहास में पहली बार होगा। 11:50 ये वो वक्त है जब श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को सूर्य के करीब भेजा जाएगा। इस मिशन का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान-3 की लैंडिंग के वक्त ही कर दिया था। भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। खास बात यह है कि श्रीहरिकोटा के जिस लॉन्च पैड से चंद्रयान-3 ने चांद पर कदम रखा था, उसी लॉन्च पैड से इस सोलर मिशन का आगाज होगा। जैसे ही आदित्य L1 अपने निर्धारित पॉइंट पर पहुंचेगा, वो इसके ऑर्बिट को हेलो बोलेगा। ये वो जगह है जहां से आदित्य L1 इसरो को सूरज की पल पल की खबर देगा, बिना रुके, बिना थके। हालांकि चंद्रयान के मुकाबले मिशन आदित्य कहीं ज्यादा कठिन है। चंद्रयान 1 और 2 के अनुभव के बाद भारत के पास काफी डेटा और एक दशक से अधिक का अनुभव था, लेकिन आदित्य L1 एक ऐसी छलांग है जो इसरो ने इससे पहले कभी नहीं लगाई। इस यात्रा के दौरान आदित्य L1 करीब 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा। आदित्य L1 की लॉन्चिंग PSLV XL रॉकेट से होगी, जिसे इसरो ने PSLV C57 नंबर दिया है। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए भी ये अहम पल है। शुक्रवार को इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने मिशन की सफलता के लिए तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सोमनाथ के साथ इसरो के उन वैज्ञानिकों की टीम भी थी जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं। The countdown for PSLV C57 Aditya L1 mission is starting. At noon time, we will have the launch. That's at 11:50. Then it will take almost an hour for the satellite to reach the required location and inject. So the Aditya L1 satellite is for studying our sun, and it will take another 125 days, 125 days to travel from Earth to reach the point where the satellite will look at sun, called L1 point. सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके केंद्र का अधिकतम तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। धरती पर इंसानों की बनाई ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो सूरज की इतनी गर्मी बर्दाश्त कर सके। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सूरज इतना गर्म है तो आदित्य L1 वहां कैसे जाएगा। सूरज की अपनी ग्रेविटी है, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। धरती की भी अपनी ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में जहां पर इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या यूं कहें कि जहां पर धरती और सूर्य की ग्रेविटी बराबर रहती है, इसी पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। भारत का सूर्ययान लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर जाकर रिसर्च करेगा, लेकिन L1 पॉइंट पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। सूर्य के करीब हेलो ऑर्बिट में आदित्य को स्थापित करने में करीब 100 से 120 दिन का वक्त लगेगा, जो वो कई चरणों में पूरा करेगा।
इसका कुछ रास्ता तो चंद्रयान 3 जैसा ही होगा, यानी लॉन्चिंग के बाद इसे सबसे पहले धरती की नजदीकी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसकी कक्षा का दायरा बढ़ाया जाएगा। फिर आदित्य अपने प्रोपल्शन के साथ सूर्य के हेलो ऑर्बिट के लिए यात्रा शुरू करेगा। ये सबसे मुश्किल फेज है क्योंकि इसमें बहुत सटीक तरीके से ऑर्बिट तक कलाबाजी लगाकर सूर्य की निर्धारित कक्षा में पहुंचाया जाना है। अब एक और सवाल है जो लोगों के दिमाग में बार बार आ रहा है, वो ये कि आखिर इस मिशन का मतलब क्या है। तो आपको बता दें, आदित्य L1 का मकसद सूर्य की किरणों का अध्ययन करना है, कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करना है। इसरो इस मिशन की मदद से सौर वायुमंडल का तापमान अध्ययन करेगा। आदित्य L1 सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, इसका भी पता लगाएगा। सूर्य से एक तो बहुत सारे पार्टिकल्स हमारी तरफ आते हैं, ना केवल सूर्य से, अंतरिक्ष से चारों दिशाओं से हमारी तरफ पार्टिकल्स आते हैं, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स। इस फेनोमेना को समझने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड्स स्पेस में क्या हैं और जो स्पेस में एनर्जेटिक रेज आ रही हैं सन से या फ्रॉम एल्सवेयर इन स्पेस, वो हमें उन्हें समझना है। तो मिशन आदित्य L1 को इसरो का इस ट्रैक तो ट्रैक करेगा ही, साथ ही यूरोपीय स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर भी ट्रैक करेंगे। आदित्य के लॉन्च होने के साथ ही भारत का इसरो दुनिया की उन चुनिंदा अंतरिक्ष एजेंसियों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अब तक सौर अध्ययन मिशन लॉन्च किए हैं, जिनमें अमेरिका के नासा, यूरोपीय ESA के अलावा जापान और चीन के अंतरिक्ष मिशन शामिल हैं। इसरो एक बार फिर इतिहास रचने वाला है, जिसे लेकर हर कोई उत्साहित है। आज दुनिया एक बार फिर अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती शक्ति को देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंतरिक्ष के बाद भारत की सीमाओं पर कुछ